हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में। तो आज हम लोग बात करेंगे एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारे घर में लगभग 90% डीसी सप्लाई ही यूज होती है। तो हमारे घर में एसी सप्लाई क्यों आती है? हमारे फैन और कूलर को छोड़कर बाकी सभी जगह लगभग डीसी सप्लाई ही यूज होती है। तो जैसा कि जानते हैं, हमारे पास डीसी मोटर भी अवेलेबल होते हैं। तो क्या हम एसी फैन की जगह या फिर एसी कूलर की जगह डीसी कूलर नहीं यूज कर सकते? तो आइए जानते हैं इसके पीछे का क्या कारण है, हम क्यों नहीं यूज करते हैं और इससे क्या फायदे हैं, क्या लॉस हैं। तो सबसे पहला हमारे घर में एसी सप्लाई यूज करने का कारण है हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम। अगर हम डीसी सप्लाई को जहां पर हम बिजली जनरेट करते हैं वहां से हमारे घर तक ट्रांसमिट करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। हम बिजली के जनरेशन पॉइंट से अपने घर तक सीधे डीसी सप्लाई को ट्रांसमिट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारी पावर लॉस हो जाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे सभी उपकरण 12 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट पे चलते हैं। तो अगर हम ट्रांसमिशन पॉइंट से सीधे अपने घर तक 12 वोल्ट सप्लाई देंगे तो यहाँ पर बहुत सारा पावर लॉस हो जाएगा और हमको वोल्टेज यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। अपने घरों तक डीसी सप्लाई पहुँचाने के लिए सबसे पहले हमें बिजली का जनरेशन डीसी के रूप में करना पड़ेगा। तो डीसी के रूप में जनरेशन करने के पश्चात हमें इन्वर्टर द्वारा डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। उसके सप्लाई को ट्रांसफार्मर द्वारा स्टेप अप करके अपने घरों तक भेज देंगे। फिर उसके पश्चात हमें ट्रांसफार्मर द्वारा स्टेप डाउन करके बिजली सप्लाई को हमें अपने घर तक लाना पड़ेगा। यह प्रोसेस काफ़ी कॉस्टली हो जाएगी, जिसके कारण हम इसे यूज नहीं करते हैं। और हम लोग एसी सप्लाई में क्या करते हैं, एसी सप्लाई में हम सीधे बिजली का जनरेशन 11 केवी में एसी सप्लाई में ही कर लेते हैं, एसी के रूप में ही कर लेते हैं। उसके बाद हम ट्रांसफार्मर के थ्रू इसको भेज देते हैं। इसके बाद हम अपने घर पे डाउन कर लेते हैं, स्टेप डाउन कर लेते हैं। जबकि डीसी में क्या होगा, डीसी में हम हमारे घर पे आने के पश्चात फिर से उसको रेक्टिफायर द्वारा रेक्टिफाई करना पड़ेगा, यह प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाती है। तो इससे हम इसका यूज नहीं करते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे अपने घरों में हम डीसी मोटर का यूज क्यों नहीं करते, क्यों एसी मोटर का यूज करते हैं। तो जैसा कि हमारा जो डीसी मोटर होता है उसमें कार्बन ब्रश लगे होते हैं। इससे क्या होता है, इससे उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट होती है और स्पार्किंग आती है। और हमारा जो डीसी मोटर होता है उसकी लाइफ काफ़ी कम होती है, वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता है। उसका कार्बन ब्रश जो होता है वो काफ़ी समय बाद खराब हो जाता है। तो यही कारण है अब अपने घरों में एसी सप्लाई को यूज